ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट के 2 दिन में बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, मतलब कोई भी ब्लॉग मेरा नहीं आया था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे गांव में इतनी बारिश हो रही थी कि एक दिन तो कल तो ऐसा हो गया था कि मतलब एकदम अंधेरा रहा था, पूरे दिन लाइट भी नहीं आई थी और मेरा फ़ोन भी एक्चुअली चार्ज नहीं था ना, तो उसकी वजह से नहीं कर पाई। आज सुबह से थोड़ा सा बारिश तो हो रही है, लेकिन थोड़ा सा वेदर अच्छा है और प्रॉपर लाइट वाइट ये सब भी है ना, तो मैं सबसे पहले उठ के यही काम किया था कि मुझे बाल धोने थे। लेकिन बारिश की वजह से फिर मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जब भी बारिश और ऐसा थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब रनी नोज और ये सब। तो मैंने सबसे पहले उठ के यही काम किया था। तो मेरे बाल आज थोड़ा सा ज़्यादा सिल्की लग रहे होंगे आपको इन कंपैरिजन। वो इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ऑयलिंग की। मैंने क्या की थी, मेरी मम्मी ने की थी, बहुत अच्छे से ऑयलिंग की, उसके बाद में मैंने शैम्पू किया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और लेंथ भी है ना काफ़ी बढ़ गई है मेरे बालों की, देख सकते हो आप। ऑलमोस्टली अगर थोड़े से भी ज़्यादा बड़े होते तो फिर मुझे मन करता है कि मैं इनके बालों को छोटे छोटे करवा लूँ, ताकि मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। लेकिन जिस दिन वॉश करते हैं उस दिन मुझे लगता है कि नहीं करवाने चाहिए, मैं बहुत अच्छे से केयर कर सकती हूँ। तो मेरे साथ नहीं, ऑलमोस्ट हर लड़की के साथ होता होगा ना। तो आज तो मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं इनको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रंट करूँ, दिखाऊँ सबको कि बहुत सिल्की हो रहा है। राघव पता नहीं कहाँ चला गया। राघव राघव तो ये मैं बना रही हूँ आज गवार फली की सब्जी। ये भी हमारे पीछे जो मतलब छोटा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है ना मम्मी, वहाँ से मैं तोड़ के लाई थी। ये देख सकते हैं आप, है ना। ये बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, ये गाजर है, ये भी मैं लाई थी पीछे से तोड़ के। काफ़ी अच्छी, बहुत खट्टी मीठी और बहुत टेस्टी है, मीठी लग रहा है। यहाँ का व्यू यहाँ से ऐसा लग रहा है। धूप तेज नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी मतलब उमस बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये सब्जी बन जाएगी, फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी आज बाजरे की रोटी बना दे इसके साथ में, तो बहुत टेस्टी लगने वाली है ना। और ये पिछली बार मैंने टमाटो डाला था, क्योंकि लेकिन आपको पता है ये जो सब्जी होती है ना, मतलब फली होती है, टिंडी होती है, इन सब चीज़ों के साथ अगर आप काँचा मिर्च से इसके बाद में देखो, अभी पौधों पे तो इतनी मतलब पानी की बूंदें ही पड़ी है, अभी इतनी बारिश हुई है, आप सोच सकते हो, है ना। और ये वाले पौधे तो इतने सुंदर, एक्चुअली देखो ना, फ्लावर नहीं है। इतने दिन मुझे भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स है, ये फ्लावर नहीं है। इनकी जो जैसे ही सीड्स लगते हैं ना ऊपर, तो उसके बाद में ये सीड्स लगने के बाद में इनकी जो लीव्स है ना, वो अपना कलर है ना वो कन्वर्ट करने लगती है, यानी कि वो कलर ग्रीन से रेड होने लगता है। तो ये वाले देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। देखो ये आ गया इधर ही करते जी। अभी आए हैं बाहर से खेल के, मिट्टी से भर के। मैंने इसके कपड़े चेंज 3 बार कर दी, थोड़ी देर के लिए सोया था। अभी मुश्किल से मैंने इसको ब्लॉक्स देके बिठाया कि तो अच्छे से बैठ के यहाँ खेल ले। 2 मिनट खेलेगा फिर से बाहर भागेगा। अरे तो सारे क्यों बिखेर रहे हो आप? हेलो तो नहीं बोला आपने सबको? हेलो तो नहीं बोला? हेलो बोलो तो। सबको फ्लाइंग किसी कर दो, सबको फ्लाइंग किसी कर दो। क्या खा के आया था तू? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? क्या खा के आए थे? मामा को बताओ तो। ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या खा के आए थे बताओ? नहीं, अच्छे से बताओ। इतना ड्राउसी फील कर रही हूँ, मतलब इतना सुबह से इतना आलसी तो नहीं हूँ मैं, इतनी सुबह से इतना आलस आ रहा है ना, बहुत ड्राउसी और ऐसे लेजी फील कर रही हूँ। मैं सुबह से 3 बार चाय पी चुकी हूँ। अभी चाय बनाऊंगी मैं, फिर से पियेंगे चाय, तब जाके शायद थोड़ा सा मतलब ऐसे आंखें मेरी खुलने लगे। मुझे तो नहीं पसंद। बारिश का वेट कर रहे थे हम इतने दिनों से कि अच्छी बारिश हो जाए, लेकिन ऐसी भी बारिश नहीं चाहिए कि 24 आवर्स बारिश हो। ऐसे फिर हजम नहीं होता, क्योंकि हम लोग वो क्या है ना, मेघालय वाले लोग नहीं है। यहाँ राजस्थान वाले लोगों को तो थोड़ा भी मिल जाए ना, पानी के नाम पे, बरसात के नाम पे, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। तो बस करो इंद्र देवता। ये हो गई है चाय बन के रेडी। मैं थोड़ा आराम से बैठ के पी लेती हूँ चाय, फिर राघव का देखेंगे कि इसको कहाँ। ये देखो, मैं ले आई हूँ अपनी पेट पूजा का सामान, चाय और उपमा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो ये जो बनाया हुआ था उपमा, ये मैं लेके आ गई हूँ चाय के साथ में। और ये रूम की हालत देख लो, राघव ने क्या कर रखी है, देखो आप। मतलब अभी भी एक बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं होते, 8 महीने का जो बच्चा होता है, ऐसे रैंक क्रॉलिंग करके चलता है, वैसे क्रॉल करके चल रहा है और अपने खिलौनों को हर जगह पर बिखेर रहा है। ये इधर इसकी देखो, और आप बेड के ऊपर भी देख सकते हो, है ना। पूरे रूम में इसमें देखो तो तहस नहस कर रखा है सब। घर में कम से कम 5 या 6 बार झाड़ू निकाल। ये देखो, ये ब्लॉक से है ना बिल्डिंग बना रहा है, और इसे प्रॉपर्ली बन नहीं रही है ना, तो ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है।
समझाओ इस बच्चे को कि कोई बात नहीं है, नहीं बनती तो दोबारा से ट्राई करना है। ऐसे चिल्लाते हुए रोती थोड़ी है बेबी, फिर से ट्राई करोगे फिर से बन जाएगा, है ना। ये देखो बन गया ना, वाओ वेरी गुड। बनाओ बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ। देखो कितना अच्छे से बना रहा है राघव तो, ये वेरी गुड। राघव को तो सब बनाना आ गया है ना, वाओ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते राघव, बैड हैबिट होती है बच्चे। गरिमा को आवाज लगा के ले आओ गेट के पास है, जाके अच्छे से खेलेगी वो आपके पास, जाओ बुला के ले आओ गरिमा को। नहीं आई वो, यहाँ से लगा लो आवाज, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जाओ आवाज लगा ले राघव। चप्पल तो नीचे ही पड़ी है, पहन के आ जाओ। ये देखो पूरे घर में इसी के खिलौने पड़े हैं। मम्मी कहाँ चली गई? ये देखो मम्मी यहाँ पे कर रही थी सिलाई, मेरा वो जो कॉटन का जोड़ था ना राजपूती ड्रेस वाला, वो सिल रही थी। गर्मी हो रही थी इसलिए थोड़ा सा पंखा भी लगा रखा है। तो आप सिलने दोगे तो सिलेगी ना, ऐसे कैसे सिलेगी? मेरी मम्मी बहुत अच्छे राजपूती कपड़े सिलती है, इन्होंने मुझे भी सिखाया है, लेकिन मैं तो बहुत कम करती हूँ, सिलाई करती ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी मम्मी कर देती है तो इतना वो लोड पड़ता नहीं है ना, इसलिए। बाकी तो करेंगी। अरे छोड़ दो कैंची, छोड़ दो, लग जाएगी आपको, ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। ये राघव ये बाइक चार्ज नहीं है बच्चे, कहाँ लेके आ रहे हैं इसको? चलो 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 बाहर लेके चलो, चलो ऊपर नहीं चढ़ते, ऐसे स्टंट मत करो राघव। ये खेल रहे हैं दोनों यहाँ पे। गरिमा आ जाती है उसके बाद में मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ राघव के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं। ये देखो मेरी मल्टीटास्कर मदर, ये देखो ये ओढ़नी है ना उस पर पीकू कर रही है, मतलब जो ओढ़नी है, मतलब साड़ी पहनते हैं तो उसके से फूल लगाते हैं ना, उसी तरीके से राजपूती जो ओढ़नी होती है ना उस पर ये गोटे से या फिर धागे से इस तरीके का वो किया जाता है ना, जैसे पीकू बोलते हैं, जैसे हाथ से लगाते हैं वो गोटा होता है, और ये जो ऐसे पीकू करते हैं। तो मेरी मम्मी देखो ये कर रही है, मेरी ओढ़नी है उसको रेडी कर रहे हैं मम्मी, मल्टीटास्किंग है देखो। थोड़ी सी निकाल लेते हैं झाड़ू, क्योंकि बाहर बारिश हुई है ना, तो गीली मिट्टी की वजह से राघू बार बार अंदर बाहर आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आया था और मम्मी यहाँ पे सिलाई कर रही थी, उसका भी काफ़ी कचरा हो गया है। तो चलो ये काम भी फिनिश हो गया। ये मैं निकाल लेती हूँ राघव के लिए फ्रेश बकरी का दूध, है ना। फिर अभी क्या बारिश के मौसम में तो बकरी हरा चारा और ये सब खाती है ना, तो मतलब दूध है वो एडिक्वेट अमाउंट में हो जाता है अच्छे से। तो ये फ्रेश का दूध मैं राघव को नहीं पिला रही, क्योंकि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है उससे, लेकिन फिर भी है ना वो थोड़ा सा उल्टी जैसा करता है। तो ये बकरी का दूध फ्रेश है एकदम, वो पिएगा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं पीता है, लेकिन फिर भी, और प्लेन दूध तो पीता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, आइदर कोई मसाला या इलायची या थोड़ी सी चाय पत्ती, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर ऐसा है ना, थोड़ा जिंजर पाउडर और वो सब मैं ऐड करती हूँ, है ना। तो ये देखो एकदम फ्रेश मिल्क है जो कि मैं पिलाने वाली हूँ उसको। ये पूजा का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने दीवा जलाया, थोड़ी सी भगवान की पूजा की। अभी बाहर जाके तुलसी की भी दीवा जलाते हैं शाम को, पर बारिश होती है तो मोस्टली धूप बत्ती या अगरबत्ती ऐसा कुछ जला देते हैं। तो आज अभी बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर भी एक दीवा जला के आती हूँ मैं। ये सावन का महीना लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की हुई है, तो मतलब यहाँ पर भी पूजा शाम को दीवा जलाती हूँ मैं। कल सोमवार था, फास्ट रखा था, तब तो पूजा की थी, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ शाम को दीवा जला रही हूँ। और यहाँ पे है, ये देखो बारिश इतनी तेज़ हुई थी ना कि यहाँ तुलसी का जो पौधा है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब पानी वानी भर गया है। तो ये काफ़ी बड़ा पौधा था, लेकिन बारिश की वजह से इसकी स्टेम्स है ना, वो जो मतलब जड़ जो थी ना, रूट, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, इसलिए साइड वाले पौधे मैंने पूरे निकाल के रख दिए, है ना। तो तुलसी के पौधे का तो आपको पता है ना कि इसमें कितनी इम्यूनिटी पावर होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, खांसी जुकाम या बहुत सारी ऐसी एलर्जिक स्किन एलर्जिक डिजीज़ जो होती है उनको भी क्योर करती है। प्लस इसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है ना रिलीज़ करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पौधे से आसपास की जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती है, जैसे CO2 SO2, उन सब चीज़ों को है ना ये बैलेंस करने का काम करती है। तो जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना जो अपनी लाइफ में हम फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पे करते हैं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन ज़रूर होते हैं, है ना। तो मानने में कोई बुराई नहीं है। लाइट फिर से चली गई है, तो मिनी इन्वर्टर है एक्चुअली, लेकिन फिर भी लाइट चली जाती है। गांव में ऐसे मौसम में तो बहुत ज़्यादा जाती है। राघू तो यहाँ पे अपना मज़े से खेल रहा है, ये देखो गरिमा के साथ में 2 बार नहा चुका है ऑलरेडी। आज इसका रूटीन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, इसके लिए नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। ये तो एनर्जेटिक है ही, लेकिन इसके पीछे पीछे भागना, क्योंकि बारिश होती है तो बार बार ये बाहर जाके भीगता है, तो बार बार इसके कपड़े फिर गीले करता है। क्या टूट गई? नहीं टूटी बेबी, रुको, सबको बाय बोल दो, बाय बाय बोलो तो। हेलो नहीं बोलना बेबी, सबको बाय बोलो, बाय
बाय बोलो फटाफट। गरिमा बाय बोल दो। देखो देखो गरिमा ने भी बोला बाय बोलो। बाय बाय। अभी तो ये नाटक करेगा, इसको पता है ना कि वीडियो ऑन है, तो फिर ये उछलना कूदना आजकल बहुत ज़्यादा कैमरा के लिए एक्साइटेड रहने लगा, वीडियो करता रहता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।